कि किसी इंसान के साथ में कोई डिप्रेशन हो या फिर उसको समाज से अलग किया जा रहा है, उससे पहले पूछ लिया फेक कोर्ट केस के बारे में, उसका भी एक श्लोक का प्रमाण है। इसी प्रकार से फाइनेंस का भी एक प्रमाण है और वो है श्लोक नंबर। अगर ये स्तोत्र इतना पावरफुल है तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? पॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया जितनी भी चीज जगह पे, तो वो ये देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो इनको नए-नए शब्दों का प्रयोग करके वो क्या है कि इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वेदों की तरफ तो आप तभी बात करेंगे ना जब आप वेद पढ़ते हैं। तो आज समाज में पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये बहुत सारा प्रचलन में आया पड़ा है, ये मंत्र करो, ये टोटके करो, ये करो, ऐसा करो। आप बोल रहे कि ये जो रेमेडीज लोग दे रहे, अगर ये हम स्तोत्र कर लें तो हमको वो रेमेडीज की जरूरत ही नहीं है। जबकि ये इफेक्टिव ही नहीं है, शास्त्रों में किसी प्रमाण पे ही नहीं है। इनको सिर्फ एक टोटके की कैटेगरी में रखा जाएगा, टोटके की श्रेणी में रखा जाएगा। ये उपाय नहीं होते। मनुष्य जीवन के अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक पूरा पूरा इलाज मतलब एक उपाय है। वेदों में एक ऐसा स्तोत्र है जो अकेले ही सभी समस्याओं का हल दे सकता है। एक ऐसा मंत्र जो नौकरी भी दिलाए, अदालत के झूठे मामले भी समाप्त करे और मन में आत्मविश्वास भी जगाए। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे देवी अर्थ शिष्यम के बारे में। एक ऐसा दिव्य स्तोत्र जो अथर्व वेद से आया है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी गहरी है कि केवल एक पाठ से सारे ग्रहों की शांति हो सकती है। आज हमें इस गुप्त विद्या को समझने में मदद करेंगे ऋषि राहुल जी। वो इस स्तोत्र के गहरे अर्थ और इसकी शक्तियों से हमें परिचित कराएंगे। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति डॉक्टर और ये है इनर हैबिट। नमस्ते गुरुजी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आपका आभार व्यक्त करता हूँ फिर से अपने चैनल पे आपने मुझे निमंत्रण दिया। थैंक यू गुरुजी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये टॉपिक के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं देवी अर्थ शीर्षम के बारे में। जी। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा पहला सवाल, गुरुजी, देवी अर्थ शीर्षम ये माना जाता है कि 5 शीर्षों में से एक है, लेकिन सबसे ज्यादा देवी अर्थ शीर्षम ही उच्चतम क्यों माना जाता है? बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है। इस विषय पे अभी तक पॉडकास्ट कम हुए हैं या फिर किसी ने चर्चा नहीं की है। देवी अर्थ शीर्षम 5 शीर्षों में सबसे मुख्य माना जाता है। जो 5 शीर्ष होते हैं, वो आपके होते हैं गणेश अर्थ शीर्षम, शिव अर्थ शीर्षम, विष्णु अर्थ शीर्षम, सूर्य अर्थ शीर्षम और 5वां होता है आपका दिव्यर्थ शीर्षम। दिव्यर्थ शीर्षम जो है, यह अथर्व वेद से है और दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर जो अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जितने भी श्लोक हैं, सभी श्लोकों में अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, परंतु पहले ही उसमें जब देवता माँ के समीप जाते हैं और माँ से प्रणाम करते हुए अनुरोध करते हैं, तो माँ उनसे बात करते हुए बताती हैं कि माँ सब कुछ ही है, वही है। वो उसमें बोलती हैं कि अहमानंद नंदा आनंदो, अर्थात मैं ही आनंद हूँ, मैं ही अनानंद हूँ। अहम विद्या स्वरूपिणी, अहम ब्रह्मणी स्वरूपिणी, मैं ही ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ये उसमें बोला जाता है। और इसी अर्थ शीर्षम के अंत में भी ये लिखा हुआ है कि अगर इस अर्थ शीर्ष को, दिव्यर्थ शीर्ष को अगर कोई भी व्यक्ति या साधक पढ़ता है, तो उसको 5 अर्थ शीर्षम के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो 4 अर्थ शीर्ष के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। दिव्यर्थ एक शीर्षम पढ़ते हैं तो 5 अर्थ शीर्षम के बराबर का फल प्राप्त होता है। यह आपका इसी अर्थ शीर्षम के अंदर लिखा हुआ है, अंतिम श्लोक है। उसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर माता ने 15वें अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 52 का आधा श्लोक जो है, प्रथम स्कंद का 15वें अध्याय का 52 श्लोक, उसके अंदर बोला है सर्वम खल विदम एवाहम, अर्थात पूरी सृष्टि सब कुछ मुझसे ही शुरू होती है, मुझ पे ही खत्म होती है, सभी में मैं समाहित हूँ, सब कुछ मेरे से बना हुआ है। तो माँ दुर्गा से बड़ा, माँ दुर्गा की शक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है।
इसी वजह से यह शीर्षम सर्वोपरि है। गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य, यह 4 अर्थ शीर्षम का फल बिना पढ़े सिर्फ दिव्यर्थ शीर्षम को पढ़ने से प्राप्त होता है, और यह प्रमाणित बात है, और यह इसी अर्थ शीर्षम में लिखा हुआ है, इसी में अंकित है। अंतिम श्लोक। ओके, तो दिव्यर्थ शीर्षम में कितने श्लोक है, और ये एक स्तोत्र है या कोई मंत्र में आने वाले मंत्रवेली है? ये एक स्तोत्र है, अथर्ववेद के अंदर व्याख्या की गई है, इसका प्रथम मंडल के अंदर इसकी बताई गई है, और यह मंत्रावली में नहीं आता है, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वो 32 अक्षरी होते हैं, और इसके अंदर 26 श्लोक हैं। 26 श्लोक होने के बाद जो 26 नंबर का श्लोक है उसको खत्म करते हैं तो वो 27वां श्लोक नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे वो विधि न्यास की प्रकृति बताई गई है। अर्थात इस शीर्षम को कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस नक्षत्र में पढ़ने से कितने पाप नष्ट होते हैं, या फिर कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, वो विधि न्यास बताया गया है। तो 26 पूरे वो श्लोक हैं जिसमें माता से प्रार्थना की गई है, माता ने देवताओं को वरदान, और माता ने अपनी शक्ति के बारे में माने अनुभव कराया कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकती हूँ। फिर देवताओं ने फिर से उनकी स्तुति की है। तो ये देव्यर्थ शीर्षम इसी प्रकार का, ये सर्वोपरि है। आज के समय में जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है किसी भी प्रकार की पूजा पाठ ज्यादा नियम करने के लिए, केवल दिव्यर्थ शीर्षम आप करें, सब कुछ ठीक है। 2026 में होने वाली कोई भी भविष्यवाणी कि आपका ऐसा गलत होगा, ऐसा बुरा होगा, 12 राशियों में ऐसे ऐसे फर्क आएंगे, मूलांक 1 से लेकर 9 तक ये समस्याएं आएंगी, बॉस वाला एरिया रहेगा, अर्थात सूर्य का साल है, मंगल का साल था वो भी निकल चुका है, कुछ नहीं होता। प्रकृति में परिवर्तन आते रहते हैं। देवर्थ शीर्षम का पाठ करें या उसको सुने, आजकल यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आप मंदिर में बैठ के पढ़ते हैं, और समस्त समस्याओं का समाधान। गुरुजी, क्या इस स्तोत्र के माध्यम से इंसान अपने किसी झूठे मुकदमे या कोर्ट केस से बच सकते हैं, और इसका क्या प्रमाण है? ये झूठे केस के बारे में तो दिव्यर्थ शीर्षम का अगर आप आगे पढ़ते चले जाते हैं तो उसमें श्लोक नंबर 9 है। श्लोक नंबर जो 9 है उसके अंदर माता का देवताओं ने जब पढ़ना आरंभ किया है, उनकी स्तुति को करना आरंभ किया है, तो श्लोक नंबर 9 जो आता है उसमें वैरोचनी शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि सबसे ज्यादा अग्नि आप है, वैरोचनी माता भी आप ही हैं। तो वैरोचनी किसका नाम है? वैरोचनी नाम है माता छिन्नमस्ता का, जो 10 महाविद्याओं में आती हैं। और छिन्नमस्ता माता शत्रु स्तंभन करने के अलावा सभा स्तंभन करती हैं। सभा स्तंभन मतलब जहाँ पे एक साथ कई सारे व्यक्ति होते हैं, जहाँ राजा बैठे हुए होते हैं, अर्थात जैसे जज हो गए, वकील हो गए, न्याय दंड अधिकारी होते हैं वो। तो छिन्नमस्ता माता, तो 9वें श्लोक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके झूठे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। मतलब पूरे पाठ को करने पे भी आपको हर प्रकार का फायदा होता है, लेकिन 9वां श्लोक सबसे बड़ा प्रमाण है कि झूठे मुकदमों को समाप्त कर सकता है, क्योंकि छिन्नमस्ता माता शत्रु स्तंभन के अलावा सभा स्तंभन भी करती है। जिन लोग डिप्रेशन में हैं, या उनको लगता है कि दुनिया में उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, लोग उनको मानने को तैयार नहीं है, तो क्या ये स्तोत्र उनकी हेल्प कर सकता है? इसके लिए इस स्तोत्र में कोई अलग प्रमाण है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि जीवन में हमारे जितनी समस्याएं आएंगी, आप समस्याओं का नाम लीजिए, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आपने जो प्रश्न आपने किया है उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर उसकी वैल्यू नहीं है समाज में या परिवार में, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसी दिव्यर्थ शीर्षम का 15वां श्लोक जो है उसके अंदर महारानी के बारे में बोला गया है। माता रानी स्वयं बोलती हैं, और पास अंकुश बाण धनुर्धड़ा पाणि ऐसा विश्व मोहिनी अर्थात यही श्री विद्या है, यही महाविद्या है, यह विश्व मोहिनी है, और यही सबसे बड़ी आत्मशक्ति है। तो आत्मशक्ति क्या है? जब आप देवव्रत शीर्षम पढ़ते हैं तो ये 15 नंबर का श्लोक है, तो आपके अंदर की आत्मा की शक्ति ये जागृत होती है, चेतना जागृत होती है, आपका ऑरा मजबूत होता है, और आप इतने ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, आपका ऑरा ऐसा होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको सुनने लग जाते हैं, आप पे ध्यान देते हैं,
आप जो बात बोलते हैं वो बात आपकी मानी जाती है। वैसे भी देवर्त शीर्षम का पाठ करने वालों को वाक सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। वो जब बोलते हैं तो उनकी बातों को समस्त प्रकार के लोग उनको सुनते हैं और उनको मानते हैं। 15वां श्लोक प्रमाण है कि डिप्रेशन का इलाज कर सकता है। मोहिनी का इलाज, मोहिनी अर्थात जो किसी को अट्रैक्ट करना होता है समाज में। डिप्रेशन कब आता है? जब इंसान अकेला पड़ जाता है। जब आप इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे सबके लिए, आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए, तो आपको तो पूरा परिवार, समाज, आपका कार्यालय, हर कोई ही आपको महत्वता देगा, आपकी तरफ ध्यान देगा। तो देव्यर्थ शीर्षम इस समस्या का भी समाधान है। इसका प्रमाण 15वां श्लोक है। अच्छा गुरुजी, मैं थोड़ा बिजनेस और जॉब के बारे में बात करना चाहती हूँ। इस एरिया में अगर किसी के प्रॉब्लम चल रहे हैं या फाइनेंस रिलेटेड परेशानी है, उनके लिए देवी अर्थ शीर्षम स्तोत्र क्या उपयोग है इसमें? नौकरी, जॉब या व्यापार, बिजनेस, इसमें किसी को कोई भी हानि हो रही है, काम नहीं चल रहा है, जॉब में कोई समस्याएं आ रही हैं, इसका प्रमाण है दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, जहां लिखा गया है महालक्ष्मी च विद्महि तन्नो श्री प्रचोदयात्। जैसे हम बोलते हैं इसी प्रकार से कि माँ दुर्गा ही महालक्ष्मी है। मैं महालक्ष्मी की प्रार्थना करता हूँ। धन के लिए आप किसकी प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी माता की। वही करते हैं, चाहे जॉब के माध्यम से आए, चाहे बिजनेस के माध्यम से आए, तो आपको वहां महालक्ष्मी की उपासना करने का मिल रहा है। श्लोक नंबर 12 महालक्ष्मी के लिए है। तो वह पूरे दिव्यर्थ शीर्षम से जीवन की सारी समस्याओं का निवारण है। आपने पहली समस्या पूछ ली कि किसी इंसान के साथ में कोई डिप्रेशन हो या फिर उसको समाज से अलग किया जा रहा है। उससे पहले पूछ लिया फेक कोर्ट केस के बारे में, उसका भी एक श्लोक का प्रमाण है। इसी प्रकार से फाइनेंस का भी एक प्रमाण है और वो है श्लोक नंबर 12। तो पूरे दिव्यर्थ शीर्षम से पूरा जीवन ठीक होता है, 9 की 9 ग्रह ठीक होती है। गुरुजी, मैं आपको थोड़ा अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर ये स्तोत्र इतना पावरफुल है, तो लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? लोग इसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, जितनी भी चीज जगह पे ये हर बात का डिस्कशन किया जाता है, तो वो ये देखते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। ट्रेंड में दुर्गा सप्तशती चल रही है, ट्रेंड में सिद्ध कुंज का स्तोत्र चल रहा है, ट्रेंड में ललिता सहस्त्र नामावली चल रही है, ट्रेंड में विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा है, ट्रेंड में 10 महाविद्याएं चल रही हैं, ट्रेंड में आपका कर्ण पिशाचनी चल रही है, यक्षिणी चल रही है, योगनियां चल रही हैं। तो इनको नए नए शब्दों का प्रयोग करके वो क्या है कि इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वेदों की तरफ तो आप तभी बात करेंगे ना जब आप वेद पढ़ते हैं। ये तो अथर्व वेद का है, लेकिन अथर्व वेद से इसको दुर्गा सप्तशती के अंदर जोड़ा गया है। ये दुर्गा सप्तशती का अंग नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको उसमें जोड़ा गया है, दुर्गा सप्तशती के अंदर पहुंचाया गया है। दिव्यर्थ शीर्षम जो है, इसके बारे में इसीलिए डिस्कस नहीं होता कि मैंने बहुत सारे लोगों को इनको बात करना है इसलिए नहीं सुना, क्योंकि मेरे को लगता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आपको लाल रंग की आवश्यकता होती है तो आप पूरी सृष्टि में लाल रंग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आपके पास उपलब्ध होता है हरा रंग, सफेद रंग, काला रंग, आप उन पे ध्यान नहीं देते। जिसकी कमी है या जिसके बारे में बताया गया है आप उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो देव्यर्थ शीर्षम के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रमाणिक तौर पे एक ऐसा स्तोत्र है जो जीवन की हर समस्याओं को खत्म कर सकता है, क्योंकि माँ दुर्गा भाग्य विधाता और भाग्य बनाने वाली है। जो आपकी किस्मत में नहीं है, आप पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो आपकी किस्मत में लिख सकती हैं, वो परिवर्तन कर सकती हैं। तो इस वजह से आपको वो करना चाहिए। लोग, आपका सवाल सही है, परंतु बात सारी ये है कि मनुष्य भ्रमित ज्यादा होता है। जैसे ही सावन आएगा हम ओम नमः शिवाय करने लगते हैं, नवरात्रि आता है जय माता की करने लगते हैं, दिवाली के आसपास जय महालक्ष्मी या जय श्री राम करते हैं। ये मनुष्य का व्यवहार है। एक समय में आप जानते हैं सब कहते थे जय साईं राम, ओम साईं राम। आज सब कहते हैं श्याम देवाय नमः। तो ये समय चल रहा है। ओके, समझ में आ गया। गुरुजी, लोग तो ज्यादातर नरवान मंत्र ही चांट करते हैं, तो क्या ये देवी अर्थ शीर्षम स्तोत्र इंसान को किसी सिद्धि की तरफ ले जाता है? नरवाण मंत्र जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये एक वो मंत्र है जिसके अंदर इतनी शक्ति समाहित है
जितना स्वयं साक्षात माँ दुर्गा स्वयं। इसका चैंट इसलिए करते हैं। अब दिव्यर्थ शीर्षम के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे के बारे में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में उनकी व्याख्या दे रखी है। एम से एंकारी, ह्रीं से ह्रींकारी, ठीक है। तो उसमें क्या है? एंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका। तो माँ के बारे में ये बोला गया है, ये बोला गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। लेकिन दिव्यार्थ शीर्षम में क्या बोला गया है? दिव्यार्थ शीर्षम में बोला गया है कि वांग माया ब्रह्मसु स्तमेत, अर्थात वांग मतलब एम वाणी, माया ह्रीं माया बीज अक्षर, उसके अलावा ब्रह्मसु अर्थात क्लीं काम शक्ति, षष्ठ समन्वित्रम अर्थात उसके अंदर छठा व्यंजन जुड़ा हुआ है। तो नरवाण मंत्र की जो उत्पत्ति हुई है उसको किस प्रकार से वेदों में बनाया गया है, उसकी रचना, उसकी भेद दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर बताया गया है। और वो आपका श्लोक नंबर 20 है। आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। वांग माया ब्रह्मसु करके है, और वो आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि नरवाण मंत्र को जब पढ़ते हैं जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसी देव्यर्थ शीर्षम को पढ़ के आपको नरवाण मंत्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। फिर आप कहते हैं कि क्या यह स्तोत्र किसी सिद्धि की तरफ लेके चला जाता है? तो सिद्धि की तरफ अगर मैं आपको बता देता हूं तो इसी के अंदर श्लोक नंबर 14 है। ये तो श्लोक नंबर 20 में निर्माण मंत्र की शक्ति है। तो श्लोक नंबर जो 14 है उसके अंदर भी कादी विद्या, जिसकी रचना की थी भगवान श्री अगस्त मुनि ने, कादी विद्या जिसको कहते हैं, तो उसकी व्याख्या भी इसके अंदर की गई है। काम योनि कमला पिंगला वज्रपाणी इंद्रो गुहा। अर्थात ये है कि जो कादी विद्या का कैल ह्रीं माया शब्द जो है ये मंत्र बना है, इसमें व्यंजन जुड़े हुए हैं, क ए ई ल ह्रीं, वज्रपाणी इंद्र, ह्रीं माया, पुनर्गुहा सकल हसा। इस प्रकार से मतलब ये जो साधक होते हैं वो मेरी इस बात को समझेंगे। तो कादी विद्या की रचना और कादी विद्या की सिद्धि उसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चिनाचार पद्धति से होती है, चिनाचार पद्धति से सिद्धि होती है। लेकिन बिना चिनाचार पद्धति के कादी विद्या की भी सिद्धि जो प्राप्त होती है वो दिव्यर्थ शीर्षम के साधारण पाठ करने से हो जाती है। दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर ह्रीं शब्द जो माया है, एकाक्षरी माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्या का मंत्र है। ह्रीं शब्द, ह्रीं जो अक्षर है एकाक्षरी, उसकी रचना भी उसके अंदर बताई है। और उसकी रचना के बारे में बोला गया है व्यधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम, अर्थात व्यधिकार मतलब आकाश का ह लेकर के ई आकार मात्रा लेकर के वीतिहोत्र समन्वितम, मतलब वीतिहोत्र क्या हुआ आपका अग्नि, अग्नि का र लिया जाता है तो आपका एकाक्षरी मंत्र निर्माण होता है। व्यतिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम। ह्रीं शब्द माया जो एकाक्षरी है साधकों के सर्वार्थ मनोरथ को पूर्ण करता है। तो आपका जो प्रश्न है उसका सीधा जवाब यह है कि दिव्यर्थ शीर्षम से आपकी 10 महाविद्या तो एक अलग ही हो गया। 10 महाविद्या, कादी विद्या, नरवाण मंत्र और भुवनेश्वरी अधिष्ठात्री जो विश्व की है सब कुछ देने वाली ह्रीं, वह भी आपका सिद्ध होता है। एक पाठ से आपको वो सारी शक्तियां जो आप अलग अलग बातें करते हैं, भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में आती हैं। कादी विद्या जो भगवान अगस्त मुनि ने जिसकी रचना की थी, जिसमें तारा माती नील सरस्वती जिन्हें कहते हैं माँ तारा 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पे आती हैं, उनकी भी सिद्धि प्राप्त होती है। वैरोचनी के नाम से मैंने एक पूर्व में आपको बताया था कि फेक कोर्ट केस के लिए श्लोक नंबर 2 में उनका नाम दिया गया है। तो छिन्न मस्ता माता का नाम वैरोचनी है, वो भी 10 महाविद्याओं से है। तो इतनी ज्यादा शक्तियां आपको किससे प्राप्त हो रही हैं? केवल एक दिव्यर्थ शीर्ष पाठ से। अनुसंधान का विषय है। अगर इस पे किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करके थोड़ा बहुत इस पे अनुसंधान किया है तो आज समाज में पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये बहुत सारा प्रचलन में आया पड़ा है, ये मंत्र करो, ये टोटके करो, ये करो, ऐसा करो, उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। आप दिव्यर्थ शीर्षम करो, आप एकदम से मुक्त रहें और कोई नियम नहीं होता। सबसे अच्छी बात आपके भावनाओं का नियम है, समर्पण का नियम है, दान प्रतिग्रहण। माँ को क्या पसंद है? दान प्रतिग्रहण। अर्थात आज जो मेरे पास है मैंने माँ के समक्ष रखा कि हे माँ ये सब कुछ आपका है। तत्पश्चात मैंने माँ से कहा कि हे माँ ये मुझे अपने उपयोग के लिए चाहिए, तो मैंने उनसे ले लिया। तो इसका अर्थ ये है कि आपने माँ को दान दिया, तेरा तुझको अर्पण, और तत्पश्चात उनसे अपनी जरूरत के लिए आपने मांग लिया।
ये भाव सारे होते हैं और इन्हीं भाव से ही आपकी माता आपके कार्यों को सिद्ध करती है। तो दिव्यर्थ शीर्षम का पाठ सिद्धियां भी प्राप्त कराता है। आपको विशेष आवश्यकता नहीं है साधक बनने की, कर देते हैं वो। तो गुरुजी जो आप बोल रहे हैं इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप बोल रहे हैं कि ये जो रेमेडीज लोग दे रहे हैं, अगर ये हम स्तोत्र कर ले तो हमको वो रेमेडीज की जरूरत ही नहीं है। रेमेडीज की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि लोगों को क्षण मात्र का छोटा मोटा काम करना होता है। देव्यर्थ शीर्षम के लिए इसमें 26 श्लोक हैं, मतलब 26 श्लोक हैं। 26 श्लोक को पढ़ने के लिए आपको आराम से कम नहीं तो आपको 15 मिनट देने पड़ते हैं, क्योंकि वो संस्कृत है। तो 15 मिनट के लिए आपको समय देना पड़ता है वो। तो 15 मिनट का समय आज के समय में मैं भी कुंडली विश्लेषण करता हूँ। लोगों को वही वाला उपाय चाहिए कि दालचीनी को लिया और तेज पत्ते को लिया, जला दिया और काम हो गया, जबकि ये इफेक्टिव ही नहीं है, शास्त्रों में किसी प्रमाण पे ही नहीं है। इनको सिर्फ एक टोटके की कैटेगरी में रखा जाएगा, टोटके की श्रेणी में रखा जाएगा। ये उपाय नहीं होते। मैं नहीं बताता, मैं वैदिक ज्योतिषी हूँ तो मैं वैदिक ही बात बताता हूँ। और अथर्व वेद से बड़ा कोई वेद नहीं है। और अथर्व वेद के अंदर भी देवी की शक्ति के बारे में लिखा है दिव्यर्थ शीर्षम में। तो इसलिए दिव्यर्थ शीर्षम मैं काफी समय से इस पे विषय पे गहनता पूर्वक अध्ययन कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि हर एक श्लोक में, हर एक श्लोक की पंक्ति में मनुष्य जीवन के अंदर आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक पूरा पूरा इलाज, मतलब एक उपाय है। आप एक श्लोक मत पढ़ें, आप पूरा देव्यर्थ शीर्षम पढ़ें। हमें नहीं पता होता कि हमारी समस्या किस ग्रह से प्रभावित है, वो ठीक हो जाती है। आपका काम था पाठ करना, आपने माँ पे छोड़ा, अब माँ जाने। छोटे बच्चे ने दूध मांगा, माँ मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। अब वो माँ के ऊपर है, वो दूध बनाती है, पकाती है, गर्म करती है। वो ये भी देख लेती है कि ये दूध इतना गर्म तो नहीं है कि बच्चे का मुंह जल जाए। तो वही है भावना, वही है कि जब बच्चे माँ का देव्यर्थ शीर्षम का पाठ करते हैं तो फिर वो माँ के ऊपर है कि वो उनको क्या देती है, लेकिन जरूरत का सब देती है। गुरुजी तो मुझे जानना है कितनी बार लोगों को ये स्तोत्र, आपने बोला पूरा स्तोत्र कर लो, तो एक दिन में कितने बार लोगों को करना चाहिए? अगर साधारण किया जाए तो आप एक दिन में सुबह कर लें या शाम को कर लें तो आपके 108 दिन में 108 पाठ हो जाते हैं। और 108 पाठ ही आपके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आप उसको निरंतर करते रहें, जितना करेंगे उतना फायदा होगा। देखिए, महादशा, प्रत्यंतर दशा, विषोत्तरी दशा ये वर्षों में होती हैं, वर्ष के लिए होती हैं। तो पाठ आप एक दिन में करके फ्री हो जाएं ऐसा भी नहीं है, तो एक दिन में काम नहीं होगा। तो 108 पाठ आपके होते हैं, लेकिन वो कितने दिन में होते हैं? 108 दिन ऐसे निकल जाते हैं, 3 साढ़े 3 महीने, 108 डेज ऐसे निकल जाते हैं। एक दिन में इस पाठ का फायदा नहीं है कि मतलब आज करके छोड़ दिया। और एक दिन में भी 108 करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले आपका आसन सिद्ध होना चाहिए। तो आसन सिद्ध करने के लिए क्या है कि आप 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करते हैं। और इस एक पाठ को 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट आप एक आसन पे आराम से बैठे रहते हैं, बिना हिले डुले। और उतनी देर आप माता पे ध्यान भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साधक तो है नहीं, आप आरंभिक काल में हैं। तो इसलिए इस पाठ से ये फायदा है, कोई विशेष साधना नहीं है, सिर्फ एक पाठ। गुरुजी मेरे पास शायद एक बेसिक सवाल है। हम मैंने बहुत बार सुना है कि शिव जी शायद उसके 108 नेम्स होते हैं। फिर आपने अभी बोला 108, 108 टाइम्स आप कीजिए 1 अ डे, तो 108 दिन हो गए। मुझे ये जानना है ये 108 हमारे संस्कृत में क्या इम्पोर्टेंस है? 108 ही आपके लिए वो संबंध रखता है जिसमें राम राम नाम की एक व्याख्या की जाती है। 108 नाम की ही व्याख्या की जाती है। जहां पर भी आपको प्रमाण मिलता है, जहां पर भी जाने के लिए आपको कुछ भी मिलता है, प्राप्त होता है, वह जो अंक है वो सिर्फ 108 ही बताया गया है। और वेद में भी 108 के बारे में बताया गया है। आप अगर दुर्गा स्तोत्र नाम देखते हैं तो वह भी 108 है। तो 100 नाम लिए जाते हैं, शत नाम, 100 नाम लिए जाते हैं, 8 उसके पूरक होते हैं जो त्रुटि में लिए जाते हैं। बहुत साधारण सिर्फ ये है जो वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान में ये 108 की जो संख्या बनती है वो देवताओं के लिए बनती है
और उसके पाठ की जो परिभाषा है, उस 108 नाम को परिभाषित करने के लिए जो देवताओं की एक संख्या निर्धारित है, वो लोक, भवन, कोटि, देव और उसके अलावा गण, इनको लेकर के वो परिगणित की गई। तो वो 108 इस वजह से होते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर आप 108 नाम जो रटते हैं तो वो सत होता है 100। 100 के बाद जैसे आपका त्रुटि भी गिनी जाती है कि आपसे जो गलती हुई है, तो उसमें 8 गलतियां छोड़ दी जाती हैं, तो इसलिए वो 108 होता है। माला का जो जाप किया जाता है वो भी 108 होता है। हाँ। तो वो सब कुछ 108 इसी वजह से है। सबसे ज्यादा जो लघु आपकी होती है माला, वो है 27 नंबर। अर्थात ये है कि सबका टोटल 9 पे आके रुकता है। सभी का 27 के बाद 54 लिया जाता है जो अर्धमाला होती है, वो भी 9 पे आके रुकती है। और आपके ग्रह भी 9 ही रखे गए हैं, जो 7 प्रत्यक्ष हैं और 2 अप्रत्यक्ष, मतलब राहु और केतु। 9 ग्रहों को बांटा गया है 12 ग्रहों में। अगर 12 को भी 1 से 3 जोड़ा जाता है तो 3 आता है। फिर इसके पश्चात आपके जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र को भी जो बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 27 नक्षत्र हैं। तो वराह मिहिर जी ने या फिर उनकी तरह जो और भी जो बहुत बड़े ज्योतिष थे, उन्होंने 360 डिग्री का एक आंकलन करके सभी नक्षत्रों को एक डिग्री दे दी गई है 360 डिग्री के लिए, कि इतने इतने डिग्री पे, इतने अक्ष पे यह वाला इस चरण पे नक्षत्र यहाँ स्थापित होगा। उसी की गणना को मान करके आगे सभी प्रकार की गणनाओं को निर्धारित किया गया है। दूरियां भी इसी प्रकार से निकाली गई हैं। तो 108 का महत्व हमेशा हमारे पास रहते रहे। तो मंत्र का भी सिर्फ 108 वही रहता है, जबकि हमारे पास कोटि तो बोल दिया जाता है, कोटि में नहीं आता है ये। हम्म, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये 108 का इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस के लिए भी 108 दिया जाता है। ओके, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा गुरुजी, मैं फिर से टॉपिक पे जा रही हूँ। मैंने थोड़ा साइड ट्रैक कर दिया है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए, इस वजह से मैंने थोड़ा साइड ट्रैक कर लिया। जी। तो ये जो स्तोत्र की बात हम कर रहे हैं, क्या इस स्तोत्र के जाप से दशा महाविद्या की साधना जैसे फल या शक्ति प्राप्त हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। इसको अगर आप निरंतर करते जाते हैं, तो अगर 1 वर्ष आपका पूरा हो जाता है इसको करने का, तो इसको 1 वर्ष जब पूरा हो जाता है, तो आपके 1 वर्ष बाद इसका पुरस्चरण होता है, तो इसके 108 पाठों का आपको करना पड़ता है। वो आपको 1 दिन में करना होता है। तो अथर्व शीर्ष से पाठ करने से आपको वाक् सिद्धि पहले प्राप्त होती है। सबसे पहले वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु आपने कोई गिनती नहीं की है, आपको सिद्धि नहीं करनी है, आप निरंतर इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो निरंतर पढ़ने के पश्चात आपको 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ भी इससे प्राप्त होती हैं। वही सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि इसके अंदर काली, माँ तारा नील सरस्वती, छिन्नमस्ता माता वैरोचनी, महालक्ष्मी कमला माता के बारे में, और भुवनेश्वरी जो सारे भुवन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इन सभी माताओं के बारे में इसमें बताया गया है। उनका नाम लिया गया है, उनकी स्तुति की गई है। इसके आरंभिक समय में ही देवता माता को प्रणाम करते समय बोलते हैं, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम है। अर्थात हम उन देवी को प्रणाम करते हैं जो किसी भी बड़े से बड़े को उनके आधिकारिक तरीके से, नियम तरीके से कार्य करने के लिए बाधित कर सकती है। तो ये जो मंत्र हैं, ये सभी मंत्र इसी दिव्यर्थ शीर्षम के अंदर समाहित हैं। और दिव्यर्थ शीर्षम के ही पाठ से आपको समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धि का अर्थ ये नहीं होता कि आपने कुछ जादू कर दिया, हमने ऐसे किया, नींबू काटा, यहाँ नींबू काटा, उधर हमारा शत्रु मर गया, ऐसा नहीं होगा। सिद्धि प्राप्त होने का अर्थ ये है कि आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मनुष्य अपने जीवन के कार्य को सिद्ध कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। और एक पाठ से वही कार्य सिद्ध होते हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, शादी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बच्चे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, घर में कलेश होता है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पैसों की, जॉब की, बिजनेस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, अकेलापन जीवन में है, डिप्रेशन में इंसान आ रहा है या फिर इमोशनली हर्ट हो रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। केवल एक ही पाठ से आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, फेक कोर्ट केस आज के समय में बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई किसी को फंसा देता है, इसके पाठ से वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि लोग फेक कोर्ट केस के चक्कर में
पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। लेकिन इस पाठ को अगर करते हैं निरंतर तो उसके पक्ष में वो मुकदमा आ जाएगा जिस चक्कर से वो परेशान था। अच्छा, हमने पहले सिद्धि के बारे में बात की, फिर हमने शक्ति के बारे में बात की। ये दोनों में क्या फ़र्क है? सिद्धि और शक्ति? शक्तियाँ शक्ति और सिद्धि एक ही जैसी होती है। सिद्धि का अर्थ ये होता है कि जब आपके पास शक्ति आ चुकी है, मान लीजिए कि मेरे मित्र कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर वो बहुत बड़े पावरफुल हैं और अगर वो मेरे साथ हैं और वो लॉयल्टी के साथ मेरे साथ हैं, तो मेरे काम बनने लग जाते हैं। अर्थात मैं कोई मेरा काम है फँसा हुआ है, मैं उनकी पावर के थ्रू वो काम करवा सकता हूँ। सेम यही होता है। जब आप माँ की साधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो माँ आपसे प्रसन्न होती है, वो आपके साथ रहती है। तो इसका अर्थ ये है माँ स्वयं शक्ति है। शक्ति तो वही है, ऊर्जा वही है, वो आपके साथ रहती हैं। जब वो आपके साथ आती हैं, तो आपकी सिद्धि बढ़ जाती है अर्थात आप काम करने की जो दक्षता आपके अंदर है या नहीं है, आपके काम ज़रूर होंगे। मैनिफेस्टेशन लोग कहते हैं ना कि मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, मेरा ये काम हो गया। तो मैनिफेस्ट क्या है? आप जो बोल रहे हैं ब्रह्मांड से बोल रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। भगवान के सामने मंदिर में प्रार्थना सिर्फ मन में की जाती है कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, ऐसा कहा जाता है। वो प्रार्थना आप अपने मन में करते हैं, तो आपका मन ही सुनता है। आपके अंदर का ये जो शरीर है हमारा, यही ब्रह्म पिंड है, यही सुनता है। भगवान यहाँ अंदर विराजित है, बाहर नहीं। बाहर वाले भगवान को देख के हमें भावनाएं आती हैं क्योंकि साकार रूप में हम देखते हैं। मनुष्य निराकार की पूजा नहीं कर पाते, साकार रूप में देखते हैं, इसलिए मूर्ति को देखते हैं तो भाव जुड़ जाते हैं, अपने ही तरीके से मूर्ति को सजाते हैं। तो सिद्धि यही होती है। जब शक्ति आपके पास आ गई है, आपके काम जब बनने लग जाते हैं तो वह सिद्धि कहलाती है। अब बहुत लोगों के लाइफ में अचानक मुसीबत आ जाती है। ये लोग डर-डर के जीते हैं। उसके लिए इस स्तोत्र में ऐसा क्या है जो इन लोगों को हेल्प कर सके? अचानक मुसीबत आ जाती है और वो अनवांटेड होती है, अवांछनीय तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। लोग उससे भ्रमित भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और एंजाइटी जिसे आप लोग कहते हैं वो उसका भी शिकार हो जाते हैं इंसान। तो उसके लिए भी दिव्यर्थ शीर्षम में दिया गया है और वो प्रमाणिक श्लोक है, श्लोक नंबर 22। अगर आप इसको पाठ को करते हैं, तो श्लोक नंबर 22 में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे माता के बारे में लिखा हुआ है कि महाभय नाश करने वाली दुर्गा माता को हम प्रणाम करते हैं। अर्थात ये है कि अचानक से आने वाली जो मुसीबत है, अचानक से या फिर किसी के माध्यम से आई हुई परेशानी है। आप देवव्रत शीर्षम का पाठ करते हैं, तो पहली बात वो मुसीबत आप पे आएगी नहीं। और अगर मान लीजिए वह मुसीबत आ भी गई किसी भी व्यक्ति पे और वो माँ का साधक है, तो उस मुसीबत से वो निकल जाएगा, वो बच जाएगा। वो उस मुसीबत में वो नुकसान नहीं उठाएगा जिस नुकसान की भरपाई ना हो पाए। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। माँ सर्वदा अपने भक्त के साथ रहती है, क्योंकि वो माँ है। वो गलतियों को भी माफ करती है और वो आपके साथ रहती है। सारी शक्ति केवल एक शब्द में आके निहित हो जाती है और उस शब्द का नाम है माँ। देवताओं ने भी अपने काम करवाए हैं माँ दुर्गा से, तो उनको माँ स्वरूप में ही पूज के कराए हैं। अब मुझे जानना है, इस स्तोत्र करने में या ये पाठ करने में इसमें कोई खास नियम है या इससे कोई भी कभी भी लोग कर सकते हैं? नहीं, इस पाठ को करने का विशेष नियम विशेष साधना के प्रति होता है और विशेष फल प्राप्त करने के लिए होता है। वैसे इस पाठ का कोई नियम नहीं है। आप शुक्ल पक्ष के अंदर इसको आरंभ कर सकते हैं, अन्यथा आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी से इसके पाठ को आरंभ कर सकते हैं और इस पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। इसी पाठ के अंतिम श्लोक में लिखा हुआ है कि इसको रात्रि में जपने से दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पाठ को करने से 5 अर्थ शीर्ष का आपको फल प्राप्त होता है। इस पाठ को करने के पश्चात आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इस पाठ को 108 बार करने के बाद आपके पास में अलग प्रकार की शक्तियां आती हैं। इस पाठ का पुरुष चरण मतलब जब आप किसी पाठ को एक नियमित संख्या तक करते चले जाते हैं सिद्ध करने के लिए, तो उसके बाद में जो उसका अगला चरण होता है उसको पुरुष चरण कहते हैं। तो उसका दशांश हो जाता है। मान लीजिए आपने 1000 पाठ कर दिए, 1100 कर दिए, तो उसका पुरुष चरण 108 है। तो इसमें ये लिखा है कि इसका पुरुष चरण 108 है, अर्थात
जब आपके 1100 पाठ हो जाते हैं 1100 दिनों में, मतलब तकरीबन आपके 3 साल में, 3.5 साल में, तो फिर आपको 108 पाठ एक दिन के अंदर करके इसका पुरस्चरण कर देना चाहिए और आपको सिद्धि प्राप्त तो 1 साल में हो जाती है। अब 3 साल, 3.5 साल में आपके पास कितनी शक्तियां होंगी, आप अनुभव नहीं कर सकते। तो दिव्यर्थ शीर्षम के बारे में किसी ने बात नहीं करी है, लेकिन मैं इसको निजी जीवन में पढ़ता हूँ और माँ की कृपा है, जैसा मैंने गुरुजनों से सीखा है, देखा है, और मैंने अपने कुछ मेरे जो बातों का अनुसरण करने वाले लोग हैं उनको भी बोला है, सिर्फ उनकी गाड़ी में वो चला देते हैं 10 मिनट के लिए या अपने घर पे, उससे भी उनको फर्क मिला है। सिर्फ प्ले कर देते हैं, ज्यादा सुनते भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में बोलते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता, पर वो सुनते हैं, उनकी भावना है, फर्क पता चलता है। वाइब्रेशन ऐसी आती है, तरंगे ऐसी निकलती है, उसी से ऊर्जा निकलती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ खड़ी होती है, क्योंकि आप दिव्यर्थ शीर्षम की ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। देवी अर्थ शीर्षम को दुर्गा सप्तशती का हिस्सा माना गया है। आपने बताया था कि ये एक्चुअली अथर्ववेदा में है, तो लोग ये पाठ दुर्गा सप्तशती में क्यों करते हैं? ये दिव्यर्थ शीर्षम है तो अथर्ववेद का, लेकिन दुर्गा सप्तशती भी संयोजित है। 700 श्लोक का एक दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ बनाया गया है, इसको वेदों के बराबर ही उपमा दी गई है। आप इसके पहले अध्याय में अगर माँ दुर्गा के पाठ को करते हैं, पहले इसके 13 पाठ हैं, 13 पाठों को 3 अलग चरित्र में बनाया गया है। ठीक है, प्रथम चरित्र जो है वो पहले पाठ पे आ जाता है, फिर मध्यम चरित्र आता है, वो दूसरा पाठ है, फिर 5वें पाठ से 13वें पाठ तक जो पाठ है वो आपका उत्तर चरित्र आता है। और इनके ध्यान में अगर आ जाते हैं तो पहले में ध्यान मंत्र में ही लिखा हुआ है ऋग्वेद, ऋग्वेद के स्वरूप है। दूसरे पाठ में आप आते हैं तो वहां पे यजुर्वेद लिखा हुआ है, तो यजुर्वेद के बराबर है। और जब उत्तर चरित्र में जाते हैं 5वें पाठ में, वहां सामवेद लिखा हुआ है। तो इसी के ध्यान मंत्र में लिखा हुआ है कि जो दुर्गा सप्तशती है वो वेदों के बराबर है। और दिव्यर्थ शीर्षम दुर्गा सप्तशती में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये देवी की महिमा के बारे में बताया गया है, देवी शक्तियों के बारे में बताया गया है। और दुर्गा सप्तशती भी मार्कंडेय पुराण से निकाला गया है, इसलिए इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भाष्य टीकाकार संकलन कर्ता जो होते हैं उन्होंने इन दोनों को जोड़ के बना दिया गया है। जैसे इनोवेशन किया जाता है किसी नई चीज में, एक नई शक्ति का रिसर्च करके कुछ बनाया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, तो ऐसे दुर्गा सप्तशती के अंदर भाष्य टीकाकार जो होते हैं या फिर जो संकलन करता होते हैं, जो बहुत अनुसंधान करते हैं, तो उन्होंने इसके साथ अथर्ववेद का ये हिस्सा जोड़ दिया। बाकी किसी भी तंत्र शास्त्र में कहीं पे भी दिव्यर्थ शीर्षम को दुर्गा सप्तशती का अंग नहीं बताया गया है, यह सत्य बात है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंदर ही मिल जाता है, क्योंकि अथर्ववेद हर किसी के पास नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती सभी के पास है। गुरुजी, दुर्गा सप्तशती करने से क्या आप पे नेगेटिव असर पड़ सकता है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से नेगेटिव असर नहीं पड़ता, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय गलत कार्य अगर कुछ किए जा रहे हैं, तब नकारात्मक प्रभाव आपके पास जरूर आ सकता है। क्योंकि हर एक पाठ का, हर एक देवता का अपना सम्मान और अपने कुछ पाठ के नियम बने हुए हैं। तो अगर हम किसी भी चीज को जानने के बाद अगर हम उसको अवहेलना करते हैं, कुछ नियम जानते हैं और नियम जानने के बाद भी अगर हम उन्हें खराब करते हैं या तोड़ते हैं, तो हर एक मंत्र, हर एक पाठ का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्यथा कोई प्रभाव जितना भी पड़ता है, दुर्गा सप्तशती का जितना भी प्रभाव पड़ता है, सिर्फ सकारात्मक पड़ता है। क्योंकि माँ ने संहार किया है दैत्यों का, राक्षसों का, वो हमारा संहार करने के लिए नहीं आएगी। हम तो अपने ग्रहों में और घर के परेशानियों में और बाहर की परेशानियों में, कार्यालय की परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो माँ हमें परेशानी देने नहीं आएगी, वो तो खत्म करने आएंगी। आज भी बड़े से बड़े व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको माँ याद आ जाती है। तो परेशानी को खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ी पावर है उसका नाम माँ है। तो माँ हमें परेशान करने, हमें हमारा बॉस परेशान कर सकता है, हमारा एम्प्लॉय परेशान कर सकता है, वाइफ परेशान कर सकती है, बच्चे परेशान कर सकते हैं, अदर्स हमारे रिलेशंस हैं वो परेशान कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट
लेकिन माँ परेशान नहीं करेगी, वो सर्वशक्तिमान है, उनको पता है कि उनकी एक छोटी सी परेशानी और हम खत्म। तो वो तो बताने के लिए वो राक्षसों का संहार करती है, हमारा आपका नहीं। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना है कि दुर्गा सप्तशती को सिर्फ नवरात्रि में ही पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही बात है या ये रोज डेली पढ़ सकते हैं हम? आपने तो पहले बता दिया कि 108 टाइम्स आप पढ़ लीजिए एक दिन में एक बार, लेकिन अगर हम एवरी डे पढ़े तो ये सही है? हम 108 दिन के ज्यादा पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप इसको निरंतर पढ़िए जब तक आपके पास समय है। और दुर्गा सप्तशती केवल नवरात्रि के लिए नहीं है, दुर्गा सप्तशती आपके पूरे जीवन के लिए है। दुर्गा सप्तशती के ही अंदर उसके 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले 3 अंग है कवच, अर्गला, कीलक। फिर उसके बाद फिर निर्वाण जाप विधि की जाती है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर दे रखा है रात्रि सूक्त और तंत्रोक्त देवी सूक्तम दे रखा है। इनका पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा से इनके पाठ किए जाते हैं, अंतिम बार में संपुटित हो जाता है ये पाठ। तो दुर्गा सप्तशती पूरे जीवन भर आप कर सकते हैं जब तक आप करना चाहें। समस्त प्रकार की सिद्धियां, समस्त प्रकार के कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं, दुर्गा सप्तशती से भी हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के हर एक अध्याय में भी 10 महाविद्याओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि माता पार्वती ने ही कालिका का रूप धारण किया है। माता पार्वती की ने काली का रूप धारण किया है, चंडिका का रूप धारण किया है। वहां पर उनके साथ योगिनियां, जो 64 योगिनी की बात कहते हैं लोग, उन 64 योगिनियों का भी वहां पे वर्णन किया गया है। वहां पे माता ने भगवान शंकर को अपना दूत बना करके भेजा है शुंभ निशुंभ के पास, किसी शांति का संदेश लेके जाओ कि भाई इस युद्ध को खत्म करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। तो वहां पे उन्होंने शंकर भगवान को डांट के अपना वो दूत बना दिया है मैसेज पास करने के लिए। तो वो शक्ति है, इसलिए उनका नाम शिवदूती भी पड़ा, कि शिव को दूत बनाकर भेजने वाली शिवदूती हो गई। तो माँ की शक्ति जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर, वो इतनी ज्यादा है कि आप उसको आजीवन करें, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं हमारे साथ समस्याएं चलती रहेंगी। 108 पाठ अलग हो जाते हैं। जी, मुझे पता है कि हमने इसके बारे में हमने देवी अर्थशीर्षम के बारे में बोला था, लेकिन देवी अर्थशीर्षम तो वैसे भी दुर्गा सप्तशती में है ही। इस वजह से मैंने पूछा कि 108 डेज जो हम बात करें, उसके ज्यादा हम पढ़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको आप हमेशा कर सकते हैं, सालों साल कर सकते हैं, आजीवन करना चाहते हैं, जब तक किया जा सकता है तब तक कर सकते हैं, सुन सकते हैं इसको। ये आपको सिर्फ फायदा ही देगा, कभी नुकसान नहीं देगा। गुरुजी, दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो एक्चुअली है क्या, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये हमको आप बता सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दुर्गा सप्तशती के अंदर जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र बताया गया है, वैसे शिव सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है ये रुद्र यामल तंत्र से है। ये भी दुर्गा सप्तशती सप्तशती का हिस्सा नहीं है, इसका अंग नहीं है। दुर्गा सप्तशती का अंग नहीं है, लेकिन दुर्गा सप्तशती में भी इसको जोड़ा गया है, क्योंकि इसके अंदर भी व्याख्या की गई है रुद्र यामल तंत्र में। भगवान शंकर और माता पार्वती जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को इस प्रकार के कई सारे मंत्र और तंत्र के ज्ञान दिए हैं। तो उसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र के बारे में भी व्याख्या दे रखी है। और उसका मूल जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं सूया ज्वाले ज्वाले ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा च ज्वल हं शं लं क्षं फट स्वाहा। यह मूल मंत्र है। तत्पश्चात इसकी व्याख्या की गई है, जो मैंने बताया था निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इसमें वो उसकी व्याख्या की गई है। एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका काम क्लिंकारी काम रूपणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड खाती चयकारी वरदायिनी विच्चय चा वेदा नित्यम नमस्ते नमस्ते मंत्र रूपणी। तो महारानी की शक्ति के बारे में बताया गया है कि एंकारी सृष्टि रूपाय, वांग्मयी शब्द से मतलब एम सरस्वती माता का बीज मंत्र होता है, महासरस्वती का। आप इनके माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। ह्रींकारी प्रतिपालिका, हिरिंग माया बीज अक्षर भुवनेश्वरी माता का है। महाकाली से महालक्ष्मी कह सकते हैं आप। मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 शब्द आते हैं दुर्गा सप्तशती में। तो इसके अंदर आपने एंग एंग शब्द से, एंग बीज शब्द से आपने सृष्टि की रचना की है। हिरिंग से आप उसको पालन कर रही हैं। क्लीम से आप उसको पूरी तरह से काम रूप में लेके जा रही हैं। मतलब कार्य सिद्ध्यर्थी, या फिर सृजन करना, फिर से नष्ट करना, फिर से बनाना। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र स्वयं बहुत शक्तिशाली और स्वयं सिद्ध है, लेकिन वो रुद्रयामल तंत्र का है और वो भी इसके अंदर है।
पर लोगों ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को उस प्रकार से नहीं किया जैसे करना चाहिए था। कई वर्षों से लोग बहुत सारे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर रहे हैं, लेकिन उनको वो चीजें प्राप्त नहीं हो रही है कार्य सिद्धि में जो होनी चाहिए। और उसका कारण यही है कि उनसे कहीं त्रुटि हो रही होगी, कोई ऐसी गलती हो रही होगी जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए, जिसका उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आप करने जा रहे हैं, उसमें लिखा तो है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को करने के लिए कवच, अर्गला, कीलम किसी की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप कवच, अर्गला, कीलक करने के बाद भी अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करते हैं तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा। बीज मंत्र है इसमें, अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंग शम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्णाम खाम खीम खुम खेचरी तथा श्याम शीम शुम सप्तशी दिव्य मंत्र सिद्धि कुरुषमय एंकार। तो इस मंत्र के अंदर सारे बीजाक्षरी मंत्र है, उच्चारण गलत होने की वजह से समस्याएं बन जाती हैं, अच्छा होने की जगह गलत हो सकता है। इसलिए केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नहीं करना चाहिए, अत्यंत शक्तिशाली है। आप ये समझिए कि जैसे आग जो होती है, आग को आप डायरेक्टली अपनी हथेली पे नहीं रख सकते, आपको एक सामान चाहिए होता है। लोहे का भी सामान अगर उसके अंदर आग रखी हुई है तो आप उसको भी डायरेक्टली हाथ से नहीं ले सकते, हो सकता है आपका हाथ जल जाए, क्योंकि बर्तन में भी गर्मी उसकी जाती है। समझ रहे हैं? तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र साक्षात गर्म है, एक गोला है आग का, आप उसको सीधे तौर पे अपने हाथ में ऐसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो उसको स्वीकार करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे उसकी गर्मी से आपको भी बचाव हो और आपके काम होते चले जाएं। तो कवच, अर्गला, कीलक उसके लिए काम करते हैं। कवच का अर्थ होता है आपकी पूरी जो बॉडी है, हर हिस्से को कवच कर दिया है माता ने। तो आप फिर उसके पश्चात कहीं कुछ भी करते रहें, आपको कोई भी समस्याएं नहीं होती। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बहुत ज्यादा लोग बिना सोचे समझे कर रहे हैं, लेकिन शक्तियों का उपयोग तभी करें जब आपको शक्ति का उपयोग करना आता हो। अब सबको पता है, फिल्मों में देख लिया ये रिवॉल्वर है, लेकिन जो उसको यूज करते हैं, वेपन को जो यूज करते हैं, फौज या पुलिस, उनसे पूछिए कितनी जिम्मेदारी होती है। हर किसी के लिए वो एक साधारण सी चीज है। उनको ये पता है कि इसको चलाते हैं और सामने से कुछ भी हो सकता है, अपनी रक्षा के लिए या किसी को मारने के लिए। लेकिन जो इसको यूज करते हैं, जो उसको ट्रेनिंग लेते हैं, उनको पता है ये क्या है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जिसके बारे में अगर आपको गुरु ही सिखाते हैं तभी करने में फायदा है, सीधे तौर से करने में फायदा नहीं है। और दिव्यर्थ शीर्षम में आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे तौर पे करते चले जाएं, उसमें एकदम होता चला जाएगा, सब कुछ होता चला जाएगा। ओके। अब दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माँ के 108 नाम, 108 नाम है और एंड में 32 नाम है। इनमें से कौन सा नाम जाप करने सबसे ज्यादा फायदेमंद है और जल्दी फल देता है? सबसे ज्यादा फल जो देगा आपको, जो जल्दी देगा, वो आपको 32 नाम, जो 32 नाम है द्वादशन्न माला, उसी को आप पढ़ेंगे निरंतर, तभी आपको लाभ मिलेगा। और दुर्गा अष्टोत्तर नाम जो है वो विश्व सार तंत्र से है, वो दुर्गा सप्तशती का नहीं है, वो विश्व सार तंत्र से लेकर के दुर्गा सप्तशती में जोड़ा गया है। ओम सती साध्वी भव पीता भवानी भव मोचनी आर्य दुर्गा जय चादी त्रिनेता शूल धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्तानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भव्य भाव्य सदागति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटंबर प्रधान कल मंजरंजनी। इस प्रकार से इसमें दे रखा है। और 8वां श्लोक जाओ तो ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैवराही लक्ष्मी से पुरुषाकृति 64 योगिनी के मुख्य 8 समूह भी इसी में दे रखे हैं। अब इसके अंतिम में श्लोक दे रखा है, भौमावास्य निशाम अग्रे चंद्रे सद विषाम गते भौमावास्य निशाम अग्रे। भौमवती अमावस्या अर्थात जिस दिन मंगलवार को अमावस्या होती है और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पे होता है, भौमावास्य शतभिषा नक्षत्र भौमावास्य निशाम अग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलिख्यम स्तोत्र पठेतम। उस समय इस स्तोत्र को अगर लिखा जाता है या पढ़ा जाता है तो आपको सदैव स्थिर रहने वाली लक्ष्मी संपदा वैभव प्राप्त होता है। विश्व सार तंत्र का है वो, आप निरंतर पढ़ते हैं आपको फल प्राप्त होगा। लेकिन
अगर आप द्वादशन माला मतलब 32 नाम जो लास्ट में दे रखे हैं, वो दुर्गा सप्तशती से है, इसलिए उसका पाठ करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। वो दुर्गा सप्तशती से है। ये तंत्र से निकाला गया है। विश्वसार तंत्र से 108 नाम और शुद्ध कुंजिका स्तोत्र रुद्रयामल तंत्र से। इनको आप तंत्र शक्ति समझिए। गुरुजी, ये शायद मेरा आखिरी सवाल है। क्या देवी अर्थ शीर्षम करते वक्त भी पहले कवच, अर्गला और किलक करने की जरूरत होता है या होती है? देखिए, नियम दुर्गा सप्तशती के अंदर जो ये देवी शीर्षम है, इसको करने के लिए कवच, अर्गला, कीलक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन कवच, अर्गला, कीलक करने का समय हो और किया जा सकता है तो वो अच्छा होता है। उसका कारण एक ये होता है कि जब आप किसी विशेष प्रकार की पूजा को कर रहे होते हैं, तो आपका ऑरा बहुत ज्यादा चमकता है, आप आकर्षक हो जाते हैं। तो नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो अपने उसको गति को प्राप्त करने के लिए उनको एक आगे मार्ग मिल जाए, तो वो ऐसी पॉजिटिव चीजों को ढूंढते हैं, जैसे जो साधक होते हैं। तो वो ऑरा जो क्रिएट होता है बहुत अच्छा, उस वजह से वो हमको और आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उनको महसूस होता है, तो इसलिए वो आपके पास आ सकते हैं। और अगर आप कवच, अर्गला, कीलक करते हैं, वो नियम में नहीं है, लेकिन अगर करते हैं, तत्पश्चात करते हैं, तो आप सिक्योर हो जाते हैं ऐसे पूरी तरह से कि आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी आ सकती है पर आपको नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि कवच आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। अर्गला और कीलक जो होते हैं, आपके सभी मंत्रों को त्रुटि हो ना हो, और जो मंत्र है वो कीलित भी है तो उनको फिर से मतलब अगर वो लॉक है तो उनको ओपन कर देता है कीलक। अर्गला जो होता है वो मंत्र की बीज शक्ति होती है। आपने अगर कोई प्लांट लगाना है तो आपने एक बीज रखा, फिर उसको आप पानी दे रहे हैं, मॉइस्चर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, फिर वो वहां पे एक पौधा हो जाता है। तो अर्गला उस प्रकार का काम करता है। अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने ये पॉडकास्ट किया। थोड़ा अलग था। मैं माँ पे, दुर्गा माँ पे या जो भी है, मैं कम करती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। मुझे और भी करने हैं आपके साथ, और हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका, आपने मुझसे बात की और इस पॉडकास्ट को करने के लिए आपने मुझे चुना। और यह विषय ऐसा है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इस पे बात भी करना चाहता हूँ, क्योंकि निजी जीवन में मैं बहुत सारे व्यक्तियों को इस बारे में सुझाव देता हूँ। तो दिव्यर्थ शीर्षम की शक्ति के बारे में मैं निजी तौर पे जानता हूँ। मेरे जो अनुसरण करने वाले हैं वो भी इसकी शक्तियों को पहचानते हैं। और पॉडकास्ट के माध्यम से ये जहां तक लोगों के पास चला जाए, तो मैं कहता हूँ 1000 व्यक्तियों में 10 व्यक्ति भी देख लेंगे, उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, तो माँ मेरे को कल्याण का आशीर्वाद देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का भला ही हुआ। वो वो हिडन ब्लेस होगा मेरे लिए, एक ऐसा जो सिर्फ माँ ही देंगी। मुझे पता नहीं किसका जीवन सुधरा है। तो दिव्यर्थ शीर्षम में इतनी शक्ति है जिसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, कोई नियम नहीं है, कोई भी प्रकार की त्रुटि होने पे नुकसान नहीं है। माँ वहां पे सौम्य रूप में है, क्योंकि माँ ने वहां बताया है कि सब कुछ मैं हूँ, इंसान कुछ नहीं है, देवी देवता कोई कुछ नहीं है। दक्ष के माध्यम से, अदिति माता के माध्यम से वहां पे जो देवताओं प्रकट हुए हैं, वो सब भी माँ की इच्छा से हुए हैं। तो जब देवता मनुष्य कोई भी माँ के समक्ष कुछ नहीं है, तो फिर माँ हमारे साथ में कुछ गलत नहीं करेंगी। इस स्तोत्र के माध्यम से हम माँ को जो उनके बारे में बता रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हीं के कहे हुए शब्दों को जो हम कहते हैं, तो उससे माँ प्रसन्न होती है। एक एक आत्मसमर्पण आपने कर दिया। दिव्यर्थ शीर्षम आपको समर्पण देता है कि आपने अपनी माता जी के आगे समर्पित कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है माँ, सब कुछ आप हैं। और जब ऐसा करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होता है। इसका प्रमाण एक और ये है कि हर एक पुराण के अंदर राजाओं के देवता इंद्र जब भी मुसीबत में आए हैं, कोई भी देवता मुसीबत में आए हैं, उन्होंने सिर्फ माँ की ही स्तुति की है, और तब माँ दुर्गा ने प्रकट होकर वो वहां पर पे सभी राक्षसों का वध किया है। इनको फिर से श्री वापस दिलाई है। इंद्र भगवान जो है, इंद्र जी महाराज हैं, वो एक बार श्री भ्रष्ट हो गए थे, उनको फिर से सत्ता वापस मिली है। तो शक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है। शिव भी जिसके आगे नतमस्तक हैं वही शक्ति है, इसलिए वो शिव हैं। और जिनके साथ शक्ति है वो महादेव हो गए। सब कुछ महादेव हैं, सब कुछ शिव हैं। शिव का अर्थ कल्याण, कल्याण भी होता है। शिव का अर्थ मंगल होता है संस्कृत में। तो
ये सभी चीजें फलित हैं, तो इसलिए आपको किसका अनुसरण करना चाहिए? माँ का और एक देवव्रत शीर्षम से। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फिर से और अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विषय के लिए आपने मुझे चुना और 1 घंटा पर्याप्त नहीं है इस विषय को समझाना। बात सही की आपने। थैंक यू गुरुजी। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।